अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि वीडियो का एक्चुअल कंटेंट स्टार्ट करें, आपको एक चीज़ रिमाइंड कर देना चाहेंगे कि 1/3 हमारी सीरीज़ का कंप्लीट हो गया। ये 11th एपिसोड है। तो आप सोच सकते हो कि हम लोगों के पास कितना कम टाइम बचा हुआ है। और इतना कम टाइम इसीलिए है क्योंकि हमको पता है ना एक चीज़ अच्छे से कि मक्का में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो हमारे पास बहुत कम डिटेल्स थी। कौन था उस वक़्त डॉक्यूमेंट करने वाला? आप देख रहे हैं मुसलमान किस हालत में थे उस वक़्त। कौन चीज़ों को उस तरह से याद करेगा और लिखेगा। और बहुत सारे सहाबा जो है वो उतने लास्ट तक रहे नहीं जब हदीस की किताबें डॉक्यूमेंट हो रही थी, जब हिस्ट्री की किताबें बन रही थी। तो इन्फॉर्मेशंस बहुत कम है हम लोगों को। आगे जैसे हम लोग बढ़ते जाएँगे, बहुत ज़्यादा कंटेंट है उसमें। और हमको देखना पड़ेगा ना कि वीडियो की लेंथ क्या है। हमको ये देखना पड़ेगा कि मेरी ऑडियंस कौन है। तो इसीलिए अभी से एक चीज़ ध्यान रखें, जो लोग भी वीडियो को शुरू से देखें और वो लोग जो कि अभी-अभी जॉइन किए हैं, मे बी ये उनका पहला दूसरा एपिसोड होगा, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि हमको ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, हमको ये आगे देखना है। वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है अब तक का और आगे आप क्या चाहते हो, ये बताएँ। क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमको पता होना चाहिए कि हम जिनको ये बात पहुँचा रहे हैं, वो किस जगह पर है। क्या उनको 100% बात समझ में आ रही है? क्या हमको लेवल इंक्रीज़ करना चाहिए? क्या हमको कम करना चाहिए? बहुत सारी ऐसी बातें आएँगे आगे चल के जो कि हम कह सकते हैं काफ़ी अनकम्फ़र्टेबल है। आप देख सकते हैं कि मेरी एज अभी कितनी कम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैरिटल इशू जब उनके शादी हो जाएगी और भी उनके वाइफ्स आएँगी और कुछ इधर-उधर के जो फैमिली इश्यूज़ होते हैं, वो सच कहें तो बड़े अनकम्फ़र्टेबल होते हैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में उसके बारे में बात करना। सो आप क्या चाहते हैं कि हम एकदम ओपन होकर सब कुछ बताएँ या फिर आप चाहते हैं कि जिस तरह से हमने बहुत सारी डिटेल्स स्किप कर दिया अब तक, वैसे ही आगे चल के एक ओवरऑल आइडिया आपको दें? तो आपका नाम आएगा जब कमेंट सेक्शन में तो हमको मेबी हम आपको पहचानते होंगे या फिर हम किसी को पहचानते होंगे जिसको आप पहचानते होंगे। तो हमको एक आइडिया लग जाएगा ऑलरेडी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब के सब आप कमेंट करो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। चाहे आप हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड हों या फिर ना हों। ओके? तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हम लोगों ने अब तक ये देखा है कि मुसलमान जो है उनको ज़ुल्म हो रहा है, उन पर तकलीफ़ हो रही है और कोई भी सामने आकर खड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन हमने जैसे कि लास्ट एपिसोड में कहा कि को 2 लोग ऐसे इस्लाम में दाखिल होंगे जिनसे कि मुसलमानों को वो इज़्ज़त मिलेगी, वो ताकत मिलेगी कि वो पहली बार बाहर निकल कर मक्का में काबा के सामने नमाज़ पढ़ सकेंगे। एक इम्पोर्टेंट आपको डिटेल बता दें हम कि नमाज़ अभी तक मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं हुआ है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रात की नमाज़ थी, तहज्जुद की नमाज़ थी, वो बहुत शुरू में ही फ़र्ज़ हो गई थी। ओके? अल्लाह सूरा मुज़म्मिल में इसके बारे में बताते हैं, जो कि बहुत-बहुत स्टार्टिंग में ये नाज़िल हुई थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़रूरी था और उन्होंने ज़िंदगी भर रात की नमाज़ पढ़ी। लेकिन बाकी मुसलमानों को नमाज़ का आइडिया था। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू का तरीक़ा, नमाज़ का तरीक़ा बताएँ, तो वो लोग पढ़ रहे थे। लेकिन हमेशा बस 2-2 रिकात करके पढ़ते थे जब भी उनके लिए पॉसिबल होता था। फ़र्ज़ नहीं था नमाज़, फ़र्ज़ होगा आगे चल के इंशाअल्लाह। तो बात ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मक्का के पास थे और अबू जहल का दिमाग फिर जाता है। हमने कहा ना कि वो जाहिल हो चुका था, इसलिए उसका नाम अबू जहल बना था। वो फिज़िकली या तो हर्ट करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या तो फिर उनको वर्बली ज़बान से बहुत ज़्यादा उनको कुछ उल्टा-सीधा बोल देता है। और सारे लोगों के सामने ये होता है, ये कॉमन नहीं था। ये बात आपको बता दें, ये चीज़ कॉमन नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की जो रिस्पेक्ट थी उसके वजह से इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही थी शुरू में। लेकिन अब हर हदें पार हो रही हैं क्योंकि वो लोग हर कोशिश करके देख लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुप कराने का और इस इस्लाम के मैसेज को रोकने का, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं रहे। तो अब वो लोग अपने सारे नियम, कानून जो भी प्रिंसिपल्स थे सबको लात मार के बद से बदतर होने के स्टेज में जा चुके हैं। तो ये ऐसा करते हैं और ये खबर पहुंचती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और उनके भाई। अब सेम कोई चचा और भाई कैसे हो सकता है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में जिनका दूध पिया था, उनके चचा ने भी उन्हीं का अपने बचपन में पिया था। तो इस तरह से वो लोग ये दोनों रिश्ते शेयर करते हैं। किसको पहुंचती है? कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और उनके भाई भी? हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु। अभी इस्लाम नहीं कबूल किए थे। लेकिन इनके बारे में बताएँ तो ये अपने आप में जायंट थे। ये जाने जाते थे शिकार करने के लिए, खतरनाक-खतरनाक जानवर का ये शिकार करते थे और लड़ाई में, हर चीज़ में इतना स्ट्रॉन्ग थे कि हर कोई डरता था इनके सामने खड़ा होने में भी। ओके? तो
ان تک خبر پہنچتی ہے کہ دیکھو تمہارے بھتیجے کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، وہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ چیز نارمل ہوتی، دیکھیے ان کا جو ریئیکشن تھا اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اگر یہ چیز ہر دن کا واقعہ ہوتا، اگر ہر دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر ہوتا تو پھر ان کا ایسا ریئیکٹ کرنا نہیں بنتا، پہلے ہی وہ ایسا ریئیکٹ کر چکے ہوتے، لیکن یہ بہت برا ہو گیا تھا۔ تو پھر حمزہ رضی اللہ عنہ اپنا جو تیر ہے وہ ہاتھ میں تھا ان کا، آ رہے تھے شاید شکار کر کے، اس کو لے کر جاتے ہیں ابو جہل کے پاس اور ایک تھپڑ ان کو مارتے ہیں انہیں ہاتھ سے جس میں ان کا تیر تھا، اور وہیں پر خون نکلنے لگتا ہے ابو جہل کا۔ اوہ، آپ کو اس بات کا، اس تھپڑ کا امپیکٹ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ابو جہل اپنے آپ میں جائنٹ تھا۔ اب وہ لوگ اتنے لمبے تھے، ابو جہل بھی اتنا لمبا تھا کہ بیسکلی آپ فیوچر میں دیکھے گا، اب اسپوائلر کیا اسپوائلر ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں تھوڑا بہت ہر کوئی جانتے ہوں گے، کوئی تھرلر مووی تھوڑی نہ ہے جو کہ ہم آپ کو آگے کا نہیں بتا سکتے ہیں۔ ایک ٹائم آئے گا جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے اس کو تلوار ماریں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہو؟ آپ نے کسی جائنٹ کو دیکھا ہے جب چھوٹے چھوٹے لوگ ہوں اور اس کے اوپر چڑھ کے اس کو مار رہے ہوں؟ اتنا بڑا تھا ابو جہل سائز میں اگر بات کرے تو، اور اس کو ایک تھپڑ میں مار کے اگر خون نکال دے کوئی، تو اس سے حمزہ رضی اللہ عنہ کا اس تھپڑ کے بارے میں آپ سوچیں وہ کیسا ہوگا۔ اوف، جب بھی یہ واقعہ سنتے ہیں نا، وہ اندر سے سکون ملتا ہے۔ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ اور وہ چاہتے نہیں ہیں ایسا بولنا، ان کے دل میں ویسا ایمان نہیں تھا، لیکن غصے غصے میں نکل گیا ان کے منہ سے، غلطی سے ہی صحیح، کہ میں بھی اسی دین میں ہوں جس دین میں وہ ہے، کیا کر لو گے تم، کرو میرا۔ چپ، ابو جہل کچھ نہیں بولا، ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پلٹ کر ایک لفظ بولے، کیونکہ وہ پتا تھا کہ اگر ان کو اور غصہ آتا اور اگر اور مارتے تو وہیں پہ وہ ختم ہو جاتا۔ اب حمزہ رضی اللہ عنہ واپس آتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اور فائنلی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس وقت مسلمان ایک جگہ پر میٹنگ کیا کرتے تھے، اس کا نام تھا دار الارقم۔ ارقم رضی اللہ عنہ بہت ینگ مسلم تھے، اور ان کے گھر میں سیکریٹلی لوگ جو ہے آ کر، جتنے بھی نئے نئے کنورٹ ہوتے تھے وہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ اور سبحان اللہ، یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ جگہ، وہ صحابی جن کے گھر میں پہلا اسلامک مدرسہ، پہلا اسلامک یونیورسٹی بنا، جس میں کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، ان کے بارے میں آلموسٹ ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بھر ان کے ساتھ جڑے رہے، بہت شروع میں اسلام قبول کیا، تبھی تو ابھی سٹارٹنگ کی ہی تو بات ہے، اور انت تک بنے رہے، لیکن ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے ہم کو، سبحان اللہ۔ لیکن ان کے مقام کے بارے میں سوچئے کہ آخرت میں ان کو کیا نصیب ہوگا، رضی اللہ عنہ۔ تو وہاں پر مسلمان جو ہے وہ ملتے تھے اور بات چیت کرتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم نے کہا تھا نا لاسٹ ایپیسوڈ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کیا ہوتا ہے ان کا شروع کا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی کیا ایک فطرت تھی جو کہ ہمیشہ ان کے ساتھ بنی رہے گی، کہ وہ اپنے آپ کو جس چیز سے ایسوسیٹ کر لیتے تھے اس چیز کو لے کر وہ بہت ایماندار رہتے تھے۔ اوکے، اب چاہے وہ کفر ہو چاہے وہ اسلام ہو، آگے چل کے آپ یہیں دیکھو گے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک لیڈرشپ کا پوزیشن ہے، اور وہ اتنے ینگ ہو کر بھی ان کو اتنی رسپیکٹ، اتنی ویلیو مل رہی ہے، تو پھر ان کی ساری جو لائلٹی تھی، ان کی ساری جو محنت تھی، وہ قریش کے سائڈ سے ہی تھی۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ ان کو کبھی قرآن سننے کا موقع ہی نہیں ملا، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے جائنٹ کے سامنے کوئی ان کو دعوت بھی دے اسلام کی۔ کوئی صحابی ایسے ہمت نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ یہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کا پیر زمین پر لگ جاتا تھا، اتنے لمبے چوڑے تھے۔ اوکے، یہ تین لوگوں کا مطلب کہ باڈی جو ہے وہ ایک الگ ہی لیول پر تھا، جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مور دین نارمل۔ ایک تو حمزہ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، ابو جہل بھی، یہ تینوں۔ تو یہ اسی طرح سے چلتا ہے، اور بنو مخزوم سے اور ان کے جو ٹرائب سے جو لوگ بھی اسلام قبول کرتے ہیں ان کو بہت ظلم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ٹرائب والا اپنے ٹرائب والے پر ظلم کرتا تھا اس طرح سے، اور کسی طرح کوشش کرتا تھا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ یہ سلسلہ سالوں تک چل چکا ہے، یہ کوئی ایک دن، دو دن، 10 دن کی بات نہیں ہے، اور مسلمانوں کا نمبر انکریز ہی ہو رہا ہے۔ ایک بھی انسان نہیں ہے مکہ میں، آپ امیجن کریے،
इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई नहीं है ऐसा जिसने कि इस्लाम को छोड़ दिया। तो जो लोग मार रहे थे, पीट रहे थे अपने भाई, अपने रिश्तेदारों को, उनके थोड़ा मेंटल स्टेटस को सोचिए कि वो लोग खुद कितने परेशान हो गए अब तक, कि हम लोग सब कुछ करके देख लिए, हर तरीका अपना के देख लिए और ये लोग इस्लाम छोड़ने को तैयार हैं ही नहीं। तो फाइनली उमर जो है वो निकलते हैं अपना तलवार खोल कर, और वो सोचते हैं कि इस बार मोहम्मद को कत्ल ही कर दिया जाए और मामला ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन उनको रास्ते में एक और सहाबी मिल जाते हैं। मे बी वो उमर नहीं जानते हैं कि वो सहाबी है। वो उनको कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि ये कॉमन नहीं था कि मक्का में कोई इस तरह से खुले तलवार के साथ टहले। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करना है मुझे, बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं होता। तो उन्होंने अब उन वो क्या कर सकते थे, वो जो सहाबी थे उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचानी थी। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि देखो, ये तो बहुत दूर की बात है, पहले तुम अपनी फैमिली को देखो, दूसरों को बाद में देखना। तो उन्होंने कहा कि कौन है मेरी फैमिली में। तो उसने कहा कि तुम्हारी बहन और जो उनके हस्बैंड है उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, जाओ जाके देख लो। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, जाते हैं। पूरे गुस्से में जाते हैं अपनी बहन के यहाँ। वो बहुत शुरू में बताया था ना, इनकी बहन का नाम है फ़ातिमा और उनके हस्बैंड का नाम है, अब आप बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा इनके हस्बैंड का नाम क्या है। हमने बताया था सईद इबिन ज़ैद इबिन अम्र इबिन नुफ़ैल, अम्र इबिन नुफ़ैल के बारे में बताया था, और सईद इबिन ज़ैद अशरा मुबशरा में से। ये लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं उस वक्त, ओके। और अचानक से उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दरवाजे पर दस्तक देते हैं। एक और साहबी रहते हैं जो कि कुरान सिखा रहे होते हैं उनको। वो छुप जाते हैं डर से। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उफ। और एक्चुअली उमर जो है वो आवाज़ सुन लेते हैं कुरान की। वो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ऐसा ऐसा है। वो बेसिकली मारना शुरू कर देते हैं फिज़िकली सईद बिन ज़ैद को, और उनको बचाने के लिए उनकी वाइफ आती है, उनको भी मारना शुरू कर देते हैं। और उनको मार मार के खून निकल जाता है। जब वो खून देखते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है कि मुझे अपनी बहन को मारना पड़ रहा है और उनका खून निकल गया। वो देखकर वो रुक जाते हैं, और बेसिकली उनकी बहन और उनके हस्बैंड सईद बिन ज़ैद कहते हैं कि क्या करोगे, मार दोगे मार दो। तो ये सुनकर रुक जाते हैं, बैठते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, मुझे दिखाओ। तो फिर उनको दिया जाता है वो जिस पर कुरान की वो आयत लिखी हुई होती है। उस वक्त पेपर तो था नहीं, और वो कुरान की जो आयत थी वो थी सूरह ताहा, और उसकी शुरुआती कुछ आयत को उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वाज वन ऑफ द फ्यू जो कि पढ़ सकते थे। उस वक्त पूरे मक्का में जो लोग पढ़ सकते थे और लिख सकते थे उनको आप उंगली में गिन सकते थे, इतने कम लोग थे। तो वो पढ़ते हैं और पढ़कर वो कहते हैं कि क्या इस चीज़ के लिए यहाँ पर ये सब चल रहा है, पूरी सोसाइटी जो है वो दो भाग में बट गई, मुझे क्या क्या बताया गया था इस कुरान के बारे में और ये ऐसा है। यानी कि हमने ये चीज़, ये लाइन बार बार रिपीट किया है कि किसी ने हिम्मत ही नहीं की उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने जाकर उनको कुरान की आयत बताने की। लोग इतना डरते थे उनसे, उनकी सख्ती से, उनके गुस्से से। उन्होंने पहली बार कुरान की आयत को खुद से पढ़ा है, और उसी वक्त उनका जो दिल है वो पिघल जाता है इस्लाम को लेकर, और वो कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ इस्लाम कबूल करने के लिए। सोचिए, ऐसे लोग इस्लाम कबूल किए हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन और भी लोग हैं जिन्होंने कुरान की कुछ आयत को सुनकर उनका पूरा ज़िंदगी बदल गया। और वो शख्स जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नीयत से निकला था, अब जा रहे हैं इस्लाम कबूल करने के लिए। ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। और अल्लाह इस चीज़ को कुरान में फरमाते हैं कि क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि जो लोग ईमान वाले हैं उनका दिल जो है वो एकदम ताज़ा हो जाए, उनका दिल जो है वो एकदम भर आए, वो इमोशन फ़ील करे अल्लाह के कलाम का। मतलब अल्लाह कह रहे हैं कि तुम कुरान की आयत को सुनते हो, तुम्हें कोई असर क्यों नहीं होता? तुम्हें कुछ फ़ील क्यों नहीं होता? हम सब इस चीज़ के लिए गिल्टी है, हम सब इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। कुरान जो है वो बस हमारी ज़रूरत बनकर रह गया है, ज़रूरत। जब हमें कोई परेशानी होती है, जब कहीं
कोई बीमारी होती है, कहीं डर लगता है, कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं ये दिक्कत होती है, तो हम लोग कुरान को एक ज़रूरत के जैसा महसूस करते हैं कि चलो हम कौन-सा सूरा पढ़ेंगे जिससे कि ये परेशानी हल होगी, जो कि अपने आप में बिल्कुल गलत नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आयात की फ़ज़ीलत बताई है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये प्राइमरी फ़ंक्शन है कुरान का? क्या इसके लिए अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया था? हरगिज़ नहीं। दोनों बातों में फ़र्क है। कुरान नाज़िल हुआ है कि हम उससे अपनी ज़िंदगी के तरीक़े को वैसा बनाएँ जिससे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी हों। ये ज़रूरत के लिए नाज़िल नहीं हुआ था, भले ही इसकी ज़रूरत पड़ जाती है और वो बहुत काम का है दुनिया में भी आखिरत में भी। लेकिन हम लोग आखिरत को इस तरह से भूल चुके हैं कुरान का नाम लेकर, जैसा कि इसका ये कोई फ़ंक्शन था ही नहीं कभी। हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और इन एग्ज़ाम्पल से सीखना चाहिए। अब उमर जो है तलवार है भी उनके पास और वो जा रहे हैं दारुल अरक़म में, जहाँ पर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु देखते हैं उनको पहले से ही कि वो आ रहे हैं। तो मुसलमान डर जाते हैं कि दरवाज़ा खोलें कि नहीं खोलें। तो हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते हैं कि आओ, आओ, अगर ये एग्रेसिव मूड में है तो हम भी इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे। हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हैं। वो दूसरे ट्राइब से हैं उमर, और हम्ज़ा जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्राइब बनु हाशिम से है। दोनों के बीच में इतनी दुश्मनी है। ओके, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का रिश्तेदार अबू जहल है, और कौन है? वलीद बिन मुग़ीरा है। इन लोगों के बारे में भी नहीं सोचते, बोलते हैं आने दो उसको, हम देख लेंगे। तो ये बहादुरी है हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की। वो आकर उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और पूरे सहाबा वहाँ पर जो भी मौजूद थे इतने ज़ोर से अल्लाहु अकबर चिल्लाते हैं, मानो कि पूरा शहर गूंज उठता है उस आवाज़ से। क्योंकि आप समझ रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों के लिए दुआ की थी, एक उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए और एक अबू जहल के लिए, कि अल्लाह इनमें इतनी ताकत है, इनमें इतनी पहचान है, इनमें इतनी अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ हैं। अगर ये जो अपनी ताकत को, ये जो अपनी क्वालिटीज़ को इस्लाम के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, इनमें से अगर कोई एक जिसमें भी तुमने भलाई देखी है या अल्लाह, उसको इस्लाम कबूल कर, ताकि वो अपनी ये जो ताकत है इसको इस्लाम के लिए इस्तेमाल कर सके, इसको सही डायरेक्शन में यूज़ कर सके। सोचिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों में भी अच्छाई देख रहे थे और उनके लिए दुआ कर रहे थे, और अल्लाह ने इस तरह से इनकी दुआ कबूल किया। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु देखे और कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा किस तरह के खौफ में ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको कहा कि क्या हम लोग हक़ पर नहीं हैं? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ। तो कहा कि चलिए तब हम लोग मिलकर अब नमाज़ पढ़ते हैं काबा के सामने। वो हिस्टोरिक मोमेंट, जब उस वक़्त मुसलमानों की जो तादाद है वो लेस देन 50 हो गई मेरा ख़्याल है। एक लाइन में समझिए कि 20-25 लोग थे और दूसरी लाइन में 20-25 लोग थे। एक तरफ हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे थे और दूसरी तरफ उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु थे, और ये लोग अल्लाह के नाम लेते हुए निकले। इतने सारे दुश्मन थे इस्लाम के, जिनको जो कितना ज़्यादा ज़ुल्म किए थे मुसलमानों पर हम लोग देख चुके हैं। मजाल नहीं हुई किसकी कि कोई एक आवाज़ भी उठाए। कोई अगर उठाने जाता आवाज़ तो दूसरा रोक लेता कि कहाँ जा रहे हो? जिस जगह पर उमर और हम्ज़ा एक साथ खड़े हो, वहाँ पर तुम क्या जा रहे हो आवाज़ उठाने के लिए, और क्या कर रहे हो उनको ऑब्जेक्ट करने के लिए? ज़िंदा रहना है कि नहीं रहना है? और इस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को बहुत सुकून मिला इन दोनों के कन्वर्जन से। और एक 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 छोटा-सा मोमेंट आया मक्का की लाइफ में, जहाँ तकलीफ़ के अलावा कुछ सुकून और कुछ चैन और अमन मिला। अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद जो कुरैश हैं वो समझ जाते हैं कि अब इस तरह से ओपनली इनको अगर हम लोग मार नहीं सकते हैं, अगर इस तरह से ओपनली हम इनको तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं जैसा कि पहला दिया करते थे उमर और हम्ज़ा के कन्वर्जन के बाद रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, तो फिर एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कनेक्शन है अबू तालिब के साथ उसको तोड़ने के। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनको ये लोग किसी तरह से कत्ल कर दें तो सारे मुसलमान टूट जाएंगे, क्योंकि इनका लीडर ही नहीं रहेगा। और अबू तालिब जो है वो अभी तक प्रोटेक्ट किए हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, भले ही वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से मन में ठान रखा था कि जब तक ज़िंदा रहूँगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफाजत करूँगा। तो वो लोग एक ऐसे ऑफ़र के साथ जाते हैं अबू तालिब के पास कि कोई भी सोचने लगेगा
کہ کیا کریں اس کا. اور ابو طالب اس آفر کو سن کر کیا کہتے ہیں اور آگے چل کر کیا ہوتا ہے جب ان کا یہ پلان بھی نہیں کام کرتا ہے، ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. اور یاد رہے کہ کمنٹ ضرور کرنا ہے تاکہ ہم کو پتہ چلے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور قرآن کی آیات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.